strong. Hey everybody is out there. Once again I welcome you all to my YouTube channel. This is Aman Kumar, an English trainer. In this video we'll be learning how to make interrogative sentence formation of state of being or past time. Though we have already made so many videos of the same structure, but in this particular video we'll be learning only how to make interrogative one. We are done with the positive usage of was and were. We are also done with the negative part, basically the usage of was and were in negative sense. But in this video, we'll be learning interrogative word. Before we proceed the video or before we proceed the class, I just want to tell you what exactly interrogative means. The interrogative word has been taken from the word interrogate in English. So English में हमारा एक word है interrogate, जिसका मतलब होता है क्वेश्चन पूछना. So the word interrogate in English dictionary, which means asking the question to someone or something. सेम थिंग हमें रियल लाइफ में भी तो यूज करना पड़ता है, मतलब कि हमें भी तो क्वेश्चन पूछने की जरूरत पड़ती है. तो इंट्रोगेटिव का क्या मतलब हुआ? इंट्रोगेट एक वर्ब है, उसका मतलब सवाल करना, यानी कि सवालात करना, क्वेश्चन पूछना, और रियल लाइफ में भी हमें क्वेश्चन पूछना पड़ता है. तो बस इसी स्ट्रक्चर को आज हम सीखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में. हमने वॉज वर्ब के पॉजिटिव पार्ट को देख चुके हैं, कवर कर चुके हैं. नेगेटिव पार्ट को लास्ट वीडियो में ही करा था, और इस वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन को सीखेंगे कि वॉज वर्ब से रिलेटेड इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन हम कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं. विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमें रूल पे ध्यान देना है कि छोटा सा रूल मैं बार बार बताता हूँ, आपको बस छोटा सा रूल ध्यान रखना है और सेंटेंस बहुत बनाए जा सकते हैं. तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर यानी कि रूल की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद इन कुछ एग्जाम्पलों को फॉर्मुलेट करने की कोशिश करेंगे. फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि आखिर पास्ट में वॉज वर्ब को यूज करते हुए क्वेश्चन कैसे फॉर्मुलेट किए जा सकते हैं. बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ. सबसे पहले अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज का यूज करेंगे आप क्वेश्चन पूछते समय, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर का यूज करिएगा. इन दोनों का यूज करने के बाद सेकंड स्टेप आपका है कि आपको सब्जेक्ट यूज करना है. तो पहले वॉज या वर, सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट जिसके बारे में भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, थर्ड नंबर पे अदर वर्ड्स मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन आप पूछना चाहते हैं, और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क जो आपको क्वेश्चन का मतलब कि बेसिकली वो बताएगा कि ये क्वेश्चन फॉर्मेशन है. राइट है. तो हमारा रूल रेडी है. अब कुछ सेंटेंस को फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए. लेट्स गेट स्टार्टेड. अब हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर से सेंटेंस फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस वॉज और वर के सहायता से कैसे फ्रेम कर सकते हैं. तो पहला सेंटेंस जो हमारे पास है अभी, क्या कल रविवार था? मैंने आपको कल भी बताया था जब डे, डेट, टाइम, नो लिविंग थिंग्स, स्मॉल किड्स की बातें करनी होती है तो हमारा सेंटेंस इट से स्टार्ट होना चाहिए. और अगर ये पॉजिटिव में होता कि कल रविवार था तो कैसे बोलते हैं हम? इट वॉज संडे यस्टरडे. और अगर नहीं होता तो इट वॉजंट संडे यस्टरडे. लेकिन ये तो इंट्रोगेटिव है, कैसे बोलेंगे? तो सबसे पहले हम ले लेंगे वॉज. वॉज क्यों लिया? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा इट है यानी कि सिंगुलर है, तो हमने वॉज की एंट्री करवाई. वॉज सब्जेक्ट क्या हमारा? इट. वॉज इट क्या था कल? संडे. तो क्या बोलेंगे? वॉज इट संडे यस्टरडे. लास्ट में पैरा से फुल स्टॉप एंड आवर सेंटेंस इज वॉज इट संडे यस्टरडे. लेट्स मूव टू सेकंड सेंटेंस. क्या आप उस दिन बीमार थे? क्या आप उस दिन बीमार थे? यानी कि अगर ये पॉजिटिव में होता तो हम कैसे बोलते? यू वर इल यस्टरडे. और अगर नहीं होता आप बीमार तो कैसे बोलता है मैं? यू वर नॉट इल यस्टरडे. लेकिन ये तो क्वेश्चन है तो कैसे पूछूं मैं? सबसे पहले वर की एंट्री, क्योंकि मैं किससे पूछ रहा हूं? आपसे, और आप क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट. तो वर की एंट्री करवाइए. वर सब्जेक्ट रखिए, वर यू. क्या इंफॉर्मेशन पूछ रहा हूं मैं? बीमार होना. तो क्या बोलूं? वर यू इल कब? कल. तो उसको सिंपली क्या बोलेंगे हम? yesterday. एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए. एंड आवर सेंटेंस इज वर यू इल yesterday. अब मूव होते हैं हम थर्ड सेंटेंस की तरफ. क्या हम कल पार्टी में थे? क्वेश्चन है, क्या हम कल पार्टी में थे? मान लेते हैं अगर हम पार्टी में थे कल तो पॉजिटिव में कैसे बोलेंगे? वी वर इन द पार्टी yesterday. और अगर नहीं थे हम पार्टी में तो कैसे बोलें? वी वर नॉट इन द पार्टी yesterday. लेकिन ये तो क्वेश्चन है, कैसे फ्रेम करें देखते हैं. सबसे पहले वर की एंट्री, क्योंकि वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर. सेकेंड नंबर पे सब्जेक्ट वर. वी क्या इंफॉर्मेशन है? कहीं होना. कहां होना? पार्टी में. तो क्या बोले? वर वी इन द पार्टी
वर वी इन द पार्टी, कब, कल, तो कल को सिंपली यस्टरडे। और लास्ट में फिर से ध्यान रखना आपको कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क पक्का आना चाहिए जब आप रिटर्न कर रहे हो, मतलब कि बेसिकली आप लिख रहे हो तब वहां पे क्वेश्चन मार्क बनना, मतलब कि स्पोकन में रिक्वायरमेंट तो है नहीं, स्पोकन में कैसे आप यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ सेंटेंस, और हमारा फोर्थ सेंटेंस है, क्या आप सभी कल छुट्टी पर थे। मान लेते हैं कि आप सच में ही छुट्टी पे थे, तो मैं कैसे बोलूंगा, पॉजिटिव में, यू ऑल वर ऑन लीव यस्टरडे, ये तो हो गया पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव में बोलना हो कि नहीं आप सभी छुट्टी पे नहीं थे, कैसे बोलूंगा मैं, यू ऑल वर नॉट ऑन लीव। लेकिन ये तो क्वेश्चन है, कैसे फ्रेम करें, सबसे पहले वॉज या वर, ऑफ कोर्स वर का यूज करना है, तो वर, सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। अब डायरेक्टली यहाँ पे यू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हिंदी का वर्ड सभी आया उसको डिफाइन करता है इंग्लिश का वर्ड ऑल, तो ऑल लगा सकते हैं हम। वर यू ऑल, वर यू ऑल, इंफॉर्मेशन क्या दिया जा रहा है कि कहां पे थे आप, छुट्टी पे, तो क्या बोलेंगे हम, वर यू ऑल ऑन लीव यस्टरडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, एंड आवर सेंटेंस इज वर यू ऑल ऑन द लीव या फिर ऑन लीव यस्टरडे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह तुम्हारे साथ था, क्या वो तुम्हारे साथ थी, फीमेल जेंडर की बात हो रही है। मान लो अगर वो थी, पॉजिटिव में कैसे बोलूंगा मैं, सी वॉज विद यू यस्टरडे। और अगर नहीं थी, नेगेटिव में, तो कैसे बोले, सी वॉज नॉट विद यू यस्टरडे। लेकिन ये तो क्वेश्चन है, कैसे फ्रेम करें, सबसे पहले वॉज की एंट्री, वॉज सब्जेक्ट कौन था, सी, वॉज सी, इंफॉर्मेशन क्या पूछा जा रहा है, किसी के साथ होना, किसके साथ होना, आपके साथ, तो क्या बोल दूंगा मैं, विद यू। सो वॉज सी विद यू यस्टरडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, एंड आवर सेंटेंस इज वॉज सी विद यू यस्टरडे। लेट्स मूव टू द लास्ट सेंटेंस दैट वी हैव, क्या वह जरूरी था, कोई चीज थी, कोई बातें थी जो किसी ने मुझे बोला था कि वो जरूरी था। मान लो अगर उसने मुझे पॉजिटिव में कहा होता तो कैसे कहता वो, या कैसे कहती वो सिंपली कह सकता था ना कि दैट वाज इंपॉर्टेंट, क्लियर है, ये तो हो गया पॉजिटिव। और अगर वो जरूरी नहीं था तो तब कैसे कहते, दैट वाज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। लेकिन ये तो क्वेश्चन है, तो कैसे बोले, सबसे पहले वाज की एंट्री, वाज, सब्जेक्ट क्या है हमारा, दैट, वाज दैट, क्या इंफॉर्मेशन, महत्वपूर्ण होना, जरूरी होना, मतलब इंपॉर्टेंट होना, तो लास्ट में लगा दीजिए इंपॉर्टेंट, और लास्ट में question mark, and our sentence is was that important. So this was all about the video guys. I'm damn sure you must have understood the concept of was and were in interrogative sentence formation, that how we can make interrogative sentence by using was and were. And if you guys have any doubt, any confusion, you can simply ask me anytime, anywhere in the comment section below. I would love to assist you all guys. By the end of this video, I just want you to answer the question that will be your practice by the way, and the sentence for you is क्या कल छुट्टी थी. So this is your sentence, you got to translate it into English. I would love to check out your answer. Meanwhile, take care, stay safe, and thank you so much guys. Be strong.